जो समस्या सबसे बड़ी, इसको सबसे पहले इस समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। पत्रकारिता भी कर चुका हूँ। लेकिन कई बार मैं सहन करने के लिए मैं प्रोत्साहन राशि दूंगा, जैसे कि 10वीं 12वीं है वो युवा जो रहते हैं गांव घर में तो ध्यान देते ही नहीं देते हैं आपको अच्छी तरीके से। गांव में विकास कर सकते हैं, इसलिए मैं तो मान लो गावड़े जी, ये तो जीत और हार ये तो दोनों लगा रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कांकेर पब्लिक में। तो कई वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाए, गांव गांव गली गली जाके लोगों से भी बात किए, क्या कुछ था पंचायती माहौल के। तो हम यही पंचायती यात्रा में आज पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत पुरी, और हमारे साथ हैं एक युवा प्रत्याशी जिसका नाम है दीपक गावड़े जी, है ना। तो ये भी सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। आखिरकार ये युवा प्रत्याशी किस चीज को लेकर और क्या इनका सिद्धांत है सरपंच पद के लेकर, इनसे बातचीत करेंगे। और आखिरकार ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और क्या कुछ है, ये सारी चीजें के बाद हम चर्चा करने वाले हैं। तो दीपक जी, आप पहले अपने बारे में बता दीजिए, है ना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक गावड़े ग्राम पंचायत पुरी का उम्मीदवार हूँ सरपंच पद का। और मेरा पढ़ाई बीए सेकेंड ईयर तक हुआ, उसके बाद मैं छोड़ दिया हूँ। और पॉलिटिक्स में मेरा एंट्री बजरंग दल से हुआ। पत्रकारिता करता था उस समय, ऐसे जुड़ते जुड़ते बजरंग दल से मेरा कांटेक्ट हुआ, वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारा सवाल है दीपक जी से कि आप सरपंच आखिरकार क्यों बनना चाहते हो। सरपंच मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि गांव में कई सारे मुद्दे हैं जो बाकी सरपंच है वो नहीं कर पाते, जो पुराने ख्यालात के हैं, जैसे कि 50 साल 60 साल की उम्र के हैं। वो लोग युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते, महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। मैं जो युवा हूँ, महिलाओं का कई सारी समस्या है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, कई सारी विकलांग पेंशन है, वो नहीं मिल पाता। उनके लिए मैं जोर लगाऊंगा, फॉर्म भरूंगा, आगे मांग भी करूंगा। युवाओं के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए मैं प्रोत्साहन राशि दूंगा, जैसे कि 10वीं 12वीं है, वो वहाँ पे जो प्रथम स्थान आते हैं उनको हर वर्ष 55,000 रुपया दूंगा। और युवाओं के लिए खेल कूद के लिए मैदान है, उसके लिए व्यवस्था करूंगा। और जो नौकरी के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए जैसे उनसे बातचीत करूंगा, जिस प्रकार से उनकी मांग रहेगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं सरपंच पद में आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता भी कर चुका हूँ। लेकिन कई बार मैं सरपंच, जनप्रतिनिधि और जो भी अधिकारी रहता है उन तक इस सारे समस्या को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन करना और नहीं करना उनके ऊपर रहता है। इस चीज को मैं खुद पे ऊपर आएगा जिम्मेदारी, एक जनप्रतिनिधि बन के आऊंगा गाँव का, तो इस चीज को मैं किसी के पास बोलने नहीं जाऊंगा, ना किसी से मांग करूंगा। खुद स्वयं की जिम्मेदारी रहेगा तो मैं स्वयं इस चीज को करूंगा, और सारे लोगों से चर्चा बात करके। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे गांव के सरपंच तो बन जाते हैं ना, उनको बोलने नहीं आता, और कहीं जिला पंचायत या सीएमओ के पास भी जो भी जगह जाना है वह जहाँ से आदमी काम निकालते हैं। तो ये भाई साहब पत्रकारिता भी कर चुके हैं, और कहाँ से कौन सा मुद्दा उठाना है और उस जगह को कहाँ तक पहुंचाना है और किसके थ्रू जाना है करके इनको अच्छी तरीके से पता है। यही सब चीजों के कारण आप सोचे कि मेरे को सरपंच बनना चाहिए करके। जी, मेरा ये और है कि कई सारे फंडिंग नहीं रहता गांव में। अच्छा। लेकिन जो पुराने सरपंच आते हैं, जानकारी के अभाव में कहाँ से पैसा आता है, तो मेरे को ये पता है कि पैसा फंडिंग कम आता है, तो हम CSR फंड से, DMF फंड से, जनपद फंड से, सांसद फंड से, विधायक फंड से इसका मांग कर सकते हैं और हमारे गांव में विकास कर सकते हैं। इसलिए मैं काफी लोगों से भरोसा किया हूँ, और कई सारे लोग हैं गांव की, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो मुझ पे भी भरोसा किए। कहीं ना कहीं कई सारी समस्या होती है गांव में, उसके लिए लोग मेरे पास आते हैं, भाई ये समस्या, इसको प्रमुखता से आप खबर में चलाओ, खबर में दिखाओ। तो ये सब मैं करता हूँ, तो काफी लोग का विश्वास मुझ पे है, और मैं भी उनके भरोसे आज इस जो जनप्रतिनिधि जो सरपंच पद के लिए फॉर्म भरा हूँ। जी। तो मैं गाँव वालों से यही आशा उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भरोसा करे, एक बार मौका दे। 5 साल मैं कर पाऊंगा, किस प्रकार से मेरा कार्यकाल रहेगा उसको देखने, और एक मौका देने की कोशिश करें।
तो दीपक जी एक बात बताइए, आप गांव घर में रह चुके हो ना, और एक आप युवा प्रत्याशी हो। जहां तक मैंने देखा है कि लोगों को, युवा जो रहते हैं गांव घर में तो ध्यान देते ही नहीं देते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। नहीं तो इसको जानने के लिए आप एक बात बताइए, गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और जैसे आप मान लो सरपंच बन गए तो उस समस्या का निवारण या हल उसको किस तरीके से करेंगे। गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी और लाइट का है, क्योंकि कई सारे हर घर में कनेक्शन तो लगा हुआ है, लेकिन समय में पानी नहीं आता। तो कहीं पे पानी जाता है तो कुछ गंदा पानी जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। और बिजली जो लाइट है, गली में पूरा अंधेरा छाया रहता है, तो कई सारे जो बच्चे हैं, महिला हैं, रात में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो वो इस जो समस्या सबसे बड़ी, इसको सबसे पहले इस समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा मैं इसको। अच्छा, और जहां तक मैंने बात की युवाओं के लिए, है ना, और ज्यादातर मैंने बात किया कि युवा अपने रोजगार की तलाश में शहरों में भटकते रहते हैं, तो इसको भी आपको सोचना और विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये युवा मतलब बाहर शहरों में ना जाएं और गांव में विकास करें और गांव में ही रोजगार करें। तो इसके लिए क्या योजना बनाए हो आप? इसके लिए मैं कई सारी योजना बना रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ अभी कि क्या क्या करना है। क्योंकि अभी हमारे पास जब पद में आऊंगा तो किस प्रकार से फंडिंग कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे हम। गांव फंड से नहीं होगा, पंचायत फंड से नहीं होगा, तो CSR फंड है, DMF फंड है, कई सारे जो हैं सांसद है, विधायक से, उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं इसका व्यवस्था हम करेंगे। जो बाहर जा रहे हैं उनको गांव में ही व्यवस्था मिले, गांव में ही रोजगार मिले, कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। और महिलाओं के बारे में भी कुछ योजना आप बनाए होंगे। तो युवा तो हो गया, और दूसरा आता है महिलाओं के लिए भी क्या योजना बनाए हैं आप? महिलाएं कई सारे समूह चला रही हैं ना, हाँ, तो उनके लिए भी हम संगठन बनाएंगे, गांव में संगठित करेंगे और महिलाओं को संगठन के माध्यम से उनको आर्थिक सहयोग करके मजबूत करेंगे, ताकि वो इधर उधर काम न करने जाना पड़े उनको। गांव में ही रहकर संगठन से जुड़कर कई सारे समूह में कई सारे रोजगार की मुहैया कराएंगे हम लोग। ये सब मेरा योजना बना के चल रहा हूँ। तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा फंडिंग कराओगे तभी समूह के लोग उसका लाभ ले पाएंगे ना। उसके लिए भी हम वही बता रहा हूँ, क्या यहाँ पैसा नहीं रहेगा, गांव फंड में रहेगा, पंचायत फंड में, तो वहाँ देखेंगे। नहीं होगा तो और कहीं ना कहीं से हम व्यवस्था करने की कोशिश। और कई जगह ऐसा आता है कि फंड तो रहता है आपके पंचायत में, लेकिन उसको देते ही नहीं ना, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी आप विचार विमर्श किए हो कि पैसा को रखा जाएगा कि उसको मतलब महिलाओं के लिए लाभ के लिए दिया जाएगा करके? देख, पैसा हम पंचायत में फंडिंग कब आता है, जब हम जितना फंडिंग यहाँ से काम फंड आता है उसको खत्म करेंगे, पैसा आएगा। अगर बचा कर रखेंगे तो कुछ काम नहीं होता, अगले सत्र में वही पैसा फिर रहता है। तो जितना पैसा आएगा उसको खर्च करेंगे तो आगे फंड से हमारे पास और आएगा। जहाँ हम केंद्र सरकार से भी कई सारी योजना रहता है, लेकिन जानकारी का अभाव में लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो हम केंद्र सरकार से योजना से जो पैसा आता है उसका भी यूज करेंगे, राज्य सरकार से पैसा आता है उसको भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और सारे लोगों तक सबको लाभ मुहैया कराने की हम कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है गावड़े जी, मान लो पंचायत चुनाव हो गया और उसमें सरपंच पद में आप जीत भी गए, है ना। तो कैसे कोई 3 ऐसे कार्य बता दीजिए जिसे आप सबसे पहली प्राथमिकता देंगे, और मतलब क्या ऐसा कोई 3 काम बता दीजिए जो सबसे पहले आप प्राथमिकता देंगे उसको, है ना। जी, मैं जो पद है सरपंच प्रतिनिधि में जीत के आता हूँ, तो मेरा सबसे पहले काम जो रहेगा, हर गली में हर खंबे में लाइट लगवाना। दूसरी मेरी कार्य है हर घर में नल कलेक्शन लगाना और समय में पानी दिलाने का कार्य है। और तीसरा है जितनी भी सड़क है रुकी हुई है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ नहीं है उसको पूरा कराऊंगा। पिछले पंचायत कैसे किन कार्यों को आप जैसे सरपंच बन गए तो उन किन कार्यों को आप आगे बढ़ावा देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे आप, मतलब बचे हुए जो काम होंगे या उनको सबसे पहले मेरे को बनाना चाहिए कर, कैसे कोई काम बचे होंगे तो उसको अब भी आप बता सकते हैं ना। पहले तो पिछले जो कार्य है पंचायत, नया पंचायत जो बनाना है, अच्छा, वो अभी तक पेंडिंग है, कहीं से मैं पता किया हूँ तो पेंडिंग है। तो मैं तो आऊंगा तो पहले तो पंचायत सर्व सुविधा युक्त बनाऊंगा, जहाँ सभी जो ग्रामीण हैं आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो नया जो ग्राम पंचायत रहेगा उसमें
सभी ग्रामीण आएंगे तो ग्राम सभा में उनके लिए बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था रहेगी, और जो सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी चीज़ें उसमें रहेगी। और दूसरी और है, जो तालाब है, पूरी ग्रामीण जाते हैं नहाने के लिए, बड़ा सा तालाब है मेरे गांव में, जहाँ पे साफ सफाई रख रखाव का अभाव है, तो उसका पूरा देख रेख और सारे चीज का सौंदर्यीकरण किया जाएगा मेरे द्वारा। तो मान लो गावड़े जी, ये तो जीत और हार ये तो दोनों लगा रहता है ना, हम डिसाइड नहीं करते, ये तो वोटर डिसाइड करते हैं। तो आप जैसे मान लो हार गए चुनाव में, तो क्या तब भी आप अपने ग्राम पंचायत के लिए, गांव के लिए काम करते रहेंगे? मुझे तो लगता है कि फिलहाल कि मेरे जो वोटर्स हैं, गांव के नागरिक हैं, मेरे कार्य को देखें, मेरे को पूरा आशा उम्मीद है कि मैं इस सरपंच पद, इस वोट में जीत कर आऊंगा और हमेशा लोगों के भरोसा में खड़े उतरूंगा, और हमेशा उम्मीद बनाए रखेंगे लोग, से उम्मीद है, हारने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। तो यही हम दीपक गावड़े जी का जो इंटरव्यू था ना, सरपंच पद के उम्मीदवार जो थे, तो यही हम अपनी इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। और दीपक जी अपने वोटरों और गांव वालों को कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे गांव वालों से अपील है कि आप वोट देना ना भूलें, जरूर वोट दें, क्योंकि एक एक वोट का ही बहुत महत्व रहता है। आप वोट देने जाएं और अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए सही व्यक्ति का चयन करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।